बोलना सतीश। शर्मा जी, आप जो संस्था का नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पुट करेंगे। मैं रणबीर सिंह शर्मा, फॉर्मर आईजी, लोक स्वराज किसान संगठन, उसका मैं संस्थापक हूं और उसका अध्यक्ष भी हूं। और आज हमारे किसान भाइयों की पलवल में जोरदार सहयोग और समर्थन करने के लिए हाजिर हूं। शर्मा जी, आप राजनीतिक परिवार से भी जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, आईडी स्वामी जी स्वर्गीय, उनके आज दामाद भी हैं। क्या मानकर चलता उसी पार्टी के आज पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ आपको एजिटेशन करना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लोगों ने एक विकल्प के तौर पे लिया था और उससे बहुत सारी उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे शासन आगे बढ़ता गया और इनकी नीयत और नीति में फ़र्क आता चला गया। इन्होंने 2014 में ढेर सारे वायदे करे, चाहे वो वायदे नौकरियों के थे, चाहे वो नागरिक काले धन के थे, और फिर इसके बाद जो नीतियां जीएसटी की बनी और नोटबंदी की बनी और अब ये तीनों काले कानूनों की बनी, इससे जो है ना भारतीय जनता पार्टी का से अब लोगों का मोह भंग हो गया है और हर हालत से उन्हें ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। नहीं कानून वापस लिए तो वो मुंह की खाएंगे और बीच का रास्ता उन्हें निकालना है कि सुप्रीम कोर्ट का ले। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि भी इन आदेशों को वो हर हालत में स्टे कर दें या इनकी ये कह दें भी अभी हमने इनको रोक लिया है, और जब किसान बीच में बैठ जाएंगे, उनके साथ ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, फिर ये नई व्यवस्था आपके सामने खड़ी होगी। अभी महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं, राकेश टिकैत प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि भाषण दिया था, तो तब उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में टिप्पणी की थी। क्या कहेंगे आप? मैं समझ गया। महेंद्र सिंह टिकैत जो है, जो उन्होंने बात की, हम उसका जोरदार खंडन करते हैं। हाँ, सॉरी, राकेश टिकैत ने जो यहाँ पंडाल में बात कही, हम उनका जोरदार खंडन करते हैं और उन्हें फौरी समाज के सामने अपने वक्तव्य का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मेरा आशय किन ब्राह्मणों से था, किन मंदिरों से था या किन भंडारा लगाने वालों से था। अगर वो इस बात को नहीं करते हैं तो ये समाज में बात गलत तरीके से चली गई है, वो हर जगह उनका विरोध करेंगे और ना केवल वो बल्कि जो 40 की कमेटी वहाँ भी उनका विरोध होगा। अभी आपको फूट डालने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मणों का नाम लेकर के। अभी वो कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, ये उन्हें किसी कीमत में भी नहीं कहना चाहिए था। जो उन्होंने जोरदार गलती की है उसकी वो माफ़ी मांगे और समाज को साथ लें। ये 36 बिरादरी का आंदोलन है, किसान सभी हैं, किसान में ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, हरिजन भी हैं, मजदूर सभी लोग हैं, सब लोग 36 बिरादरी उसके आंदोलन है। इसलिए उन्होंने उनके मुँह से ये भाषा शोभा नहीं देती। आपने बाप दादाओं को याद करें कि उन्होंने सर्व समाज को साथ लेके चले थे, अब वो फूट ना डालें। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है जब हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी तो उन लोगों से बदला लेंगे जो हम लोगों को यहाँ पर। ये निश्चित रूप से गलत है और बिल्कुल अव्यवहारिक है जो उन्होंने शब्द बोले हैं। हम उनका फिर निंदा करते हैं, उनकी घोर निंदा करते हैं, उनका घोर खंडन करते हैं कि उन्हें ऐसे शब्द अपने मुख से पालों के अंदर जहां पंचायतें बैठी हैं सर्व समाज की, उस भाईचारे को तोड़ने के लिए नहीं बोलनी चाहिए और उन्होंने ऐसी भाषा के लिए फौरी माफी मांगनी चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अगर ये मोदी सरकार, जैसे कि आपने कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट का वो लेके बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन फिर मोदी सरकार नहीं मानती, तब आपका किसान मोदी सरकार को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप इनको होल्ड कर दियो, अंग्रेजी का वर्ड होल्ड, रोक लीजिए, और होल्ड सुप्रीम कोर्ट को इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कानून हैं जिनके लिए बनाए हैं वो इसमें लाभ नहीं देख रहे हैं। चाहे उनकी मंडी की व्यवस्था हो, चाहे उनकी स्टॉक की व्यवस्था हो, चाहे उनकी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था हो, तीनों में वो अपना नुकसान देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कॉग्निजेंस ले लिया है, उसको संज्ञा कर लिया है। अगर ये मामला गलत है, इसे फौरी होल्ड करा जाए और उन्हें देना पड़ेगा। या एफिडेविट नहीं देंगे तो ये मान के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट खुद इसे स्टे करेगी और किसानों की कमेटी बनाएगी, संगठनों की कमेटी बनाएगी और सरकार के नुमाइंदों के लिए इसका हल एक आध दिन में जरूर निकल जाएगा।